वेलकम टू ब्लेड लर्नर K12। आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पार्ट 9 पढ़ेंगे। इसमें सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाटर इरोजन, विंड इरोजन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विंड इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। इट्स मी अमित कुमार। देखिए, ये कुछ इमेजेस हैं सॉइल इरोजन के। ये विंड इरोजन, ये कोस्ट इरोजन, वाटर इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन, इसका इमेज दे रखा है। सॉइल इरोजन क्या होता है? ये loosening and displacement of topsoil particles from land is called soil erosion. Means soil का upper layer topsoil particle ढीला पड़ जाता है, एक जगह दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाता है। इस प्रोसेस को हम soil erosion कहते हैं। ये स्लो प्रोसेस है, जियोलॉजिकल इरोजन भी इसको हम बोलते हैं। इसका फास्ट प्रोसेस, इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए डिफॉरेस्टेशन, अगर हम पेड़ पौधे को ज़्यादा काटे, जो अभी हो रहा है, ज़्यादा बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए, टोर्नाडोज आ जाए, और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी इस स्लो प्रोसेस को फास्ट प्रोसेस में कन्वर्ट कर देती है। वाटर इरोजन जो है, बहता पानी के साथ बहुत सारा सॉइल पार्टिकल एक जगह दूसरी जगह चला जाता है। मीन्स रनिंग वाटर, जो बहता पानी है, एक एजेंट का काम करता है। ये आपको इमेज में बढ़िया से देखने को मिल जाएगा। सॉइल इरोजन बाय वाटर बाय मीन्स ऑफ रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदे, एंड वेव्स ऑफ आइस, वेव्स ऑफ आइस, इससे भी इरोजन होता है। सॉइल इरोजन बाय वाटर, उसको हम अलग अलग नाम से, उसके नेचर के हिसाब से उसको क्लासिफाई किए हैं। इंटेंस एंड नेचर ऑफ इरोजन के हिसाब से इसको हमने रेन ड्रॉप इरोजन, शीट इरोजन, रिल इरोजन, स्ट्रीम बैंक इरोजन, इरोजन ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, कोस्टल इरोजन। देखिए, फर्स्ट रेन ड्रॉप इरोजन, ये बारिश की बूंद गिरी, बारिश की बूंद गिरी, ठीक है, और कुछ ऐसा इरोजन का काम पानी की बूंद शुरू कर दिया। मीन्स raindrops are tiny bombs falling on exposed soil, displace soil particle, destroy soil structure, मिट्टी के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है। एवरेज साइज ऑफ रेन ड्रॉप ना अप्रोक्सीमेटली 5 मिलीमीटर होता है डायमीटर में। उस सॉइल को अप्रोक्स 32 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से हिट करता है। वेजिटेशन, अगर हम ज्यादा पेड़ पौधे ग्रो करें तो वो रेन ड्रॉप को रोकता है। कैसे रोकेगा? सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। अगर ज़्यादा पानी सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया तो सॉइल इरोजन होने से उसको रोका जा सकता है। शीट इरोजन मीन्स डिटैचमेंट प्लस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल, मीन्स ये शीट ऑफ सॉइल वॉश ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, शीट ऑफ सॉइल गेट्स वॉश्ड ऑफ। शीट इरोजन एक्चुअली बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इट्स वेरी स्लो प्रोसेस। इसको लोग अननोटिस कर देते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते हैं शीट इरोजन को। रिल इरोजन क्या होता है? ये एक्चुअली फिंगर लाइक रील्स, ये आपको डायग्राम में अच्छे से दिख रहा होगा, फिंगर लाइक रील्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे फिंगर लाइक रील्स आपको दिख रहे होंगे। ये अपीयर होता है कल्टीवेटेड लैंड पे, ठीक है। जब कल्टीवेटेड लैंड पे शीट इरोजन हो जाता है, उसके बाद ये फिंगर लाइक रील्स देखने को मिलता है, जिसको हम रील इरोजन कहते हैं। दीज रील्स आर यूजुअली स्मूथेंड आउट, ठीक है, एवरी ईयर वाइल फॉर्मिंग। हर एक साल जब रील्स फॉर्म होता है तो ये रील्स जो है स्मूथनेस चिकना हो जाता है हर एक साल, ठीक है। रील्स की संख्या बढ़ती जाती है और ये रील चौड़ा होता जाता है, साथ में गहरा भी होता जाता है। रील्स इंक्रीज इन साइज, दे आर कॉल्ड, उसको हम गलीज नाम देते हैं। रेवाइंस जो होता है ना, वो बहुत डीप गलीज को हम अलग नाम से पुकारते हैं, रेवाइंस के नाम से पुकारते हैं।
स्ट्रीम बैंक इरोजन जो होता है, इरोजन ऑफ सॉइल फ्रॉम बैंक ऑफ स्ट्रीम और रिवर, नदी के किनारे में जो इरोजन होता है, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, नदी के किनारे में ये जो इरोजन हुआ है, इस इरोजन को कैसे हुआ है, ये बहता पानी से, फ्लोइंग वाटर से, इसको हम स्ट्रीम बैंक इरोजन बोलते हैं। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड आपने बहुत बार सुन रखा होगा, ये सडन मूवमेंट होता है, सॉइल एक जगह दूसरी जगह मूव कर जाता है, सडन शिफ्ट कर जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। लैंडस्लाइड क्यों होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी और लॉस ऑफ बैलेंस ऑफ लैंड मास के कारण विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। कोस्टल इरोजन मीन्स समुद्र का किनारा, नदी का किनारा, कोस्ट, वहां पे क्या होता है, वेव्स, पानी का बहाव, देख रहे हैं समुद्र का पानी कंटिन्यूअसली हिट करते रहता है इसके कोस्ट को, कोस्टल एरिया को, इसके लेयर को क्या करता है, ये इरोड करते जाता है। मीन्स इट अकर्स अलोंग सी सोर्स कॉज्ड बाय वेव एक्शन ऑफ सी। ये क्या इनवर्ड मूवमेंट है सी का लैंड पे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं वाटर इरोजन के, इरोजन ऑब्वियसली हटाएगा उपजाऊ जमीन को, ठीक है, मीन्स लेस फर्टाइल सबसॉइल को छोड़ देता है। देख रहे हैं ये रूट्स आपको दिख रहा है पेड़ का, ये पूरे सॉइल को क्या किया इसने इरोड कर दिया, फर्टिलिटी को कम कर दिया। फाइन पार्टिकल जो होता है टॉप सॉइल का, जिसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, जिसकी जरूरत है प्लांट को, वो सॉइल इरोजन से लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है। इरोजन जो है मे रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ सीड्स और सीडलिंग्स, बीज को ही वहां से एक जगह दूसरे रिमूव कर देता है इरोजन, तो वो जमीन जो है वो खाली हो जाता है, बेयर लैंड हो जाता है, बेयर सॉइल। वो ज्यादा वल्नरेबल है इरोजन के दोनों तरीके से, इसको हवा भी बहा के ले जा सकती है, पानी भी बहा के ले जा सकता है। सीड एंड सीडलिंग्स जो रिमूव हो जाता है, तो ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है मिट्टी की क्षमता को, कि मिट्टी कितना पानी को स्टोर कर सकती है। जो हमने पढ़ाया आपको शीट इरोजन, गली एंड स्ट्रीम बैंक इरोजन, ठीक है, ये एक्चुअली सिल्टेशन ऑफ रिवर का भी कारण बनता है। सिल्ट का डिपोजिशन से क्या होता है, ऑब्वियसली क्रॉप डैमेज होगा, ठीक है, एंड पैसोस एंड सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम्स, डैम्स, रिजर्वायर्स एक्स्ट्रा। सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर बॉडीज जो है वो पानी के क्वालिटी को डिटोरिएट कर देता है, ठीक है, पानी में जो जीव जंतु रहते हैं उसको डैमेज करता है, उसके घर को डैमेज करता है, हैबिटेट को डैमेज कर देता है। कोस्टल इरोजन कॉजेस एडजॉइनिंग लैंड, ठीक है, टू बिकम कवर्ड बाय सैंड। विंड इरोजन की बात करेंगे, ज्यादा कॉमन एरिया में आपको विंड इरोजन देखने को मिलेगा, हवा बहा के ले जाता है मिट्टी को, एक जगह दूसरी जगह उड़ा के ले जाता है। सच कंडीशन अकर मेनली इन एरिड एंड ड्राई एरियाज, सूखा एरियाज में, राजस्थान में जाइए आपको देखने को मिलेगा। along sandy shores of ocean, lakes and river, वहां आपको विंड इरोजन देखने को मिलेगा। लूजनिंग स्वाइन पार्टिकल्स, ढीला मिट्टी जो होता है उसको हवा बहा के ले जाती है तीन तरीके से, पहला सिल्टेशन प्रोसेस से, दूसरा सस्पेंशन प्रोसेस से, तीसरा सरफेस क्रीप प्रोसेस से। सिल्टेशन प्रोसेस क्या होता है, सिल्टेशन है ब्लोन बाय विंड इन ए सीरीज ऑफ शॉर्ट बाउंसेस। सस्पेंशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सरफेस क्रीप क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड एट ग्राउंड लेवल बाय हाई वेलोसिटी विंड। विंड इरोजन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली फाइनल सॉइल मटेरियल को रिमूव करेगा जिसमें ऑर्गेनिक मैटर, क्ले एंड सिल्ट रहेंगे। सस्पेंशन कोलाइडल फॉर्म, लिविंग बिहाइंड कोर्सर लेस फर्टाइल मटेरियल। प्रोडक्टिव कैपेसिटी अब जो सॉइल है वो प्रोडक्टिविटी खो देता है, मैक्सिमम प्लांट न्यूट्रिएंट एक जगह दूसरी जगह गायब हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, which remains attached to colloidal soil, फ्रैक्शन इज लॉस्ट। विंड इरोजन जो है वो डैमेज करता है सड़क को,
खेत को और बहुत सारा क्वांटिटीज डिपॉजिट कर देता है, जो कि हवा बहा के लाती है एक जगह दूसरी जगह पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।